देखिएगा, मैं आपसे कह रहा था कि नियम में बड़ी ताकत है, नियम से काम होना चाहिए तो अधिक पुण्यदायी होता है। वैसे सरलता से भी भगवान रीझ जीते। मैंने कपिल देव भगवान की कथा में आपको सरलता की कथा बताई थी, सरलता में कैसे भगवान रीझ जाते हैं, भाव से कैसे रीझ जाते हैं। परंतु हम समर्थवान हैं, हमें भगवान ने सब कुछ दिया है, बुद्धि है, दिमाग है, सोचने समझने की शक्ति है, धन दौलत है, घर परिवार गृहस्थी सब है, और इसके रहते हुए भी हमने अपने जीवन में नियम को नहीं रखा तो फिर जीवन में कुछ नहीं रखा। भगवान की पूजा करें तो ध्यान रखें कि भगवान को जो चीज अर्पण हो जाती है वो कभी धोखे से पैर के नीचे ना आ जाए, गलत हो जाता। ऐसे एक बार क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु के यहाँ पर पहुंचे तो भगवान विष्णु ने एक प्रसादी माला दुर्वासा ऋषि को पहनाई। अब वो माला पहन करके दुर्वासा ऋषि इंद्र के यहाँ पर गए तो इंद्र ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, भोजन कराया। तो दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और दुर्वासा ऋषि ने वो प्रसादी माला इंद्र को पहनाया और इंद्र ने वो प्रसादी माला अपने ऐरावत हाथी को पहना दी। और हाथी ने क्या किया, अपनी सूंड से वो प्रसादी माला तोड़ करके पैरों तले कुचल दिया। भगवान की प्रसादी माला का अपमान हो गया। परिणाम ये निकला कि जब दैत्यों ने चढ़ाई करी तो ये देवता हार गए, दर दर भटकने लगे, लक्ष्मी से विहीन हो गए। वो तो भगवान ने योजना बनाई और समुद्र मंथन कराया। जब समुद्र मंथन हुआ देवता और दैत्यों ने मिलकर के किया और समुद्र मंथन काहे के लिए कर रहा है, अमृत निकालने के लिए। बासुकी नाग की जो है रस्सी बनाई गई, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई और समुद्र मंथन किया जा रहा है अमृत के लिए। तो अमृत तो निकलना दूर की बात, सबसे पहले निकल गया कोलाहल जहर। अब जहर निकला तो सब घबरा गए, बोले अब क्या करें। भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करी, भगवान भोलेनाथ ने फिर उस जहर का पान किया। यहाँ पर भी एक शिक्षाप्रद याद आई। जो लोग भगवान भोलेनाथ को कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, धतूरा खाते हैं, देखो उन्होंने जहर पिया तो आप भी थोड़ा बहुत तोला तो तोला मुंह में धर करके देख लो। और थोड़ा बहुत जहर नहीं था, कम से कम ज्यादा नहीं तो 4-5 टैंकर जहर था वो, उतना सारा जहर पिया। उनका एक गला नीला हो गया, नीचे नहीं उतरने दिया, गले में रख लिया। नीचे क्यों नहीं उतरने दिया जहर में, क्योंकि उनके हृदय में उनके इष्ट देवता वास करते हैं। तो बोले मेरे इष्ट देवता जहर में जल जाएंगे, इसलिए गले में रख लिया। तो इनका गला नीला पड़ गया। उस दिन से भगवान भोलेनाथ का एक नाम और हो गया, नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ महादेव। भगवान भोलेनाथ ने जहर पी लिया। फिर कामधेनु गाय निकली। ये कामधेनु गाय जो है देवताओं ने ऋषियों को दान दे दी। धनुष निकला, चंद्रमा निकला,
कई कई प्रकार के रत्न निकले, अप्सराएं निकली, लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। लक्ष्मी श्रीमन नारायण की भार्या बनी। अब अमृत कलश लेकर के धनवंतरी जी महाराज प्रकट हुए। जैसे धनवंतरी जी महाराज प्रकट हुए, इन राक्षसों ने उस अमृत कलश को धनवंतरी से छुड़ा करके भागने लगे। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और छल से जो है देवताओं को अमृत पिला दिया। ये राहु नाम का राक्षस समझ गया, सूर्य चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया, अमृत पी लिया। चंद्रमा और सूर्य ने जब देखा तो बता दिया भगवान से कि ये हमारी बिरादरी का नहीं है, ये रूप बदल करके बैठा है। भगवान ने सुदर्शन से उसका धड़ सर से अलग कर दिया। तो राहु और केतु हुए। भगवान मोहिनी रूप लेकर के देवताओं की रक्षा करी और देवता फिर से अपने राज्य को संभालते हैं। अब देवताओं ने अमृत पी लिया, पीछे घमंडी हो गए। 2 4 10 माला जो भगवान की जपते थे वो भी भूल गए। बोले हमने अमृत पी लिया है, हम तो अमर हो गए। देखो अमर होने की ऐसी कोई वस्तु नहीं है। अमृत पीने से भी अमर नहीं हुए होते, वो तो उम्र भर बढ़ती है, बस मरना तो एक दिन सबको पड़ेगा। देवता भी अमर नहीं है। जब उनका समय, उनका पुण्य खत्म हो जाता है फिर धरती पर आना पड़ता है। मैंने शायद एक दिन और कथा में बताया था कि देवता भी जो है वह अमर नहीं है। इंद्र की एक पदवी है, जो 100 यज्ञ पूरे कर लेते वो इंद्रासन का अधिकारी हो जाता। इंद्र बदल जाते हैं। तो आज देवता जो है घमंडी हो गए। इधर जो दैत्य राक्षसों के जो राजा हैं बलि अपने गुरुजी के पास में गए और जाकर के कहा कि गुरुजी देवता लोग अमर हो गए तो हम उन्हें मार तो नहीं सकते, परंतु क्या हम उन्हें कभी हरा भी नहीं सकते? बोले जरूर हरा। बोले कोई युक्ति बताओ, क्या करना चाहिए जिससे देवता लोग हार जाए? तो शुक्राचार्य जी ने कहा, बोले बलि यदि देवताओं को हराना चाहते हो तो सच्ची निष्ठा से गौ ब्राह्मण और संतों की सेवा करो। गौ ब्राह्मण संतों की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, और गुरु की जब कृपा हो जाएगी तो तुम देवताओं को भी हरा दोगे। बलि ने ऐसे ही किया, गौ ब्राह्मण संतों की सेवा करी। एक दिन शुक्राचार्य जी आए और आकर के बलि से कहने लगे, राजन मेरा आदेश है तुम स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, तुम्हें ब्रजश्री जरूर प्राप्त होगी। अपने गुरु के आदेश से आज राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई करी और देवताओं को हरा दिया। देवता दर दर भटकने लगे। ये बलि देवताओं को नहीं हराया, इन्होंने पूरे त्रिलोकी को हरा दिया। त्रिलोकी का राजा बन बैठा। ऐसी होती गौ ब्राह्मण संतों की सेवा। स्वर्ग का सिंहासन नहीं, त्रिलोक का सिंहासन प्राप्त कर लिया गौ ब्राह्मण संतों की सेवा करके, गुरु की कृपा को प्राप्त करके। देवता दर दर भटक रहे। इधर कश्यप महाराज की जो पत्नी है दिति और अदिति, तो दिति से हुए हैं दैत्य और अदिति से हुए देवता। एक ही पिता की संतान है दोनों। तो अदिति जो है वह परेशान होने लगी। और देखना यदि बच्चों पे संकट आए ना तो माँ को बहुत दुख होता है। बच्चे कैसे ही हो, पर माँ हमेशा सोचती है कि मेरी संतान सुखी रहे। आज कश्यप महाराज के पास में पहुंची हैं
और उनसे जाकर के कहा कि महाराज मेरे पुत्र दर दर भटक रहे हैं, कुछ ऐसा उपाय बताओ ना जिससे मेरे पुत्रों का उन्हें राज्य वापिस मिल जाए। देखो महाराज, मैं कोई झगड़ा कराना नहीं चाहती, मैं कोई मार काट कराना नहीं चाहती, परंतु मेरे पुत्र दुखी हैं, उनका दुख दूर हो जाए, उनकी संपत्ति उन्हें मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। कश्यप महाराज ने कई प्रकार के वेद वेदांतों का सिद्धांत दिया, कहा कि कौन किसे दुख देता, सब अपने अपने कर्मों से दुख और सुख की प्राप्ति होती है। तुम क्यों अपना मन छोटा करती हो, क्यों दुख मनाती हो? तुम्हारी संतान ने ऐसे कर्म किए इसलिए उन्हें दुख मिला, दर दर भटक रहे। परंतु अदिति ने कहा कि देखो महाराज, मैं वेद वेदांत के भाषण सुनना नहीं चाहता, मैं बस एक बात पूछ रही हूँ, कोई ऐसा उपाय बता दो कि जिसके करने से मेरे पुत्र सुख से रहने लगे, उन्हें उनका राज्य वापिस मिल जाए। आज कश्यप महाराज ने कहा कि देखो एक 12 दिन का व्रत है, यदि उस व्रत को तुम कर सको तो करो। पूरा नियम बताया। ये व्रत होता है फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में, इस व्रत को किया जाता है, प्रतिपदा से करना पड़ता है, एकम से। इस व्रत का नाम है पयो व्रत। इसमें यज्ञेश भगवान की प्रार्थना होती है। कश्यप महाराज ने कहा कि देखो दिति, प्रातः जल्दी उठना, भगवान के चरणों में प्रणाम करना, यज्ञेश भगवान की प्रार्थना करना। कहा यज्ञेश यज्ञ पुरुषायुत तीर्थ पार तीर्थ श्रवः श्रवणं मंगलम नामधे। इस मंत्र से यज्ञेश भगवान की प्रार्थना करना, उनकी स्तुति करना, नियमित जाप करना, भगवान तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति करेंगे। इधर देवताओं की माता ने यज्ञ प्रारंभ किया और इधर पूरे देवता भगवान ब्रह्मा के पास में पहुंचे और भगवान ब्रह्मा से जाकर के कहा कि हमारे दुख को दूर करो, हमारा राज्य हमें कैसे वापस मिलेगा, आप कुछ ना कुछ करें। तो भगवान ब्रह्मा विष्णु जी के पास में गए, उनसे जाकर के कहा, भगवान विष्णु ने कहा कि देखो देवता, तुम्हारी माता मेरी आराधना कर रही है और मैं उनके घर में पुत्र रूप से प्रकट होऊंगा और तुम्हारा राज्य तुम्हें वापिस दिला दूंगा। ऐसा कहकर के देवताओं को वापिस किया। इधर जब व्रत पूरा हुआ देवताओं की मां का, तो भगवान चतुर्भुज रूप नारायण मां अदिति के सामने प्रकट हुए और देवताओं की माता से कहा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूं। आज अदिति ने कहा कि हे भगवान, मैं ये चाहती हूं कि मेरी संतान को उसका अधिकार उसे मिल जाए, उन्हें उनका राज्य मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहती हूं कि मेरे घर कोई ऐसी संतान उत्पन्न हो, मेरे गर्भ से कोई ऐसी संतान उत्पन्न हो जो राजा बलि से मेरे देवताओं का राज्य मांग कर के लाकर वापिस कर दे। मैं कोई लड़ाई झगड़ा, कोई युद्ध करवाना नहीं चाहती। आज भगवान जो है इन्हें आशीर्वाद देकर के चले गए, बोले आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। अब अदिति माँ को जो है गर्भ धारण किया और धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। देखना, ये भादों का महीना बड़ा पवित्र और पावन है। कैसा पवित्र पावन है? हमारे बांके बिहारी कब आए थे? भादों के महीने में। राधा रानी कब आई? भादों के महीने में। बलराम जी कब आए? भादों के महीने में। और अब वामन भगवान आ रहे हैं अभी
अदिति के गर्भ से, ये भी भादो में। और राजा परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी महाराज से भागवत की कथा कब सुनी थी? भादो के महीने में। तो ऐसा यह पावन पुनीत भादो का महीना है। भादो महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन ठीक 12 बजे आज देवताओं की माता अदिति के महल में जो है मेरे वामन भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप है, बड़ी सुंदर झांकी है वामन भगवान की। ऐसी बलिहारी मई झांकी है, छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटा सा मुखारविंद है, शंख जैसी ग्रीवा है, मुट्ठी भर जैसी कमर है और 4 अंगुल का पेट है, मोती जैसे दांत हैं, टमाटर जैसे गाल है। इतनी सुंदर झांकी है वामन भगवान की। और छोटे से हैं बौने। आज जैसे ही वामन भगवान प्रकट हुए सबने बड़ा उत्सव मनाया है। माता अदिति ने वामन भगवान को कौपीन पहनाई है। अन्नपूर्णा देवी आ गई, उन्होंने भिक्षा का पात्र दिया। भगवान आए, उन्होंने कमंडल दिया, छत्र दिया। वशिष्ठ जी आ गए, वशिष्ठ जी ने आकर के वामन भगवान का यज्ञोपवीत करवाया। यज्ञोपवीत यानी जनोई धारण करवाई। और जब ब्राह्मण बालकों का जनोई होता है ना तो उन्हें भिक्षा मांगनी पड़ती है। आज भी है, भिक्षा मांगनी पड़ती और भिक्षा मांग करके अपने गुरुजी के पास ले जाकर के देना पड़ता है जिनने जनोई संस्कार करवाया। तो वामन भगवान ने भिक्षा मांगी। अब भिक्षा मांग करके वशिष्ठ जी के पास गए, बोले महाराज ये आपकी दक्षिणा। तो आज वशिष्ठ जी ने कहा, बोले मैं छोटी मोटी दक्षिणा से प्रसन्न होने वाला नहीं। तो बोले क्या चाहिए दक्षिणा में? बोले राजा बलि के यहाँ पर जाओ और उससे त्रिलोकी का राज्य मांग करके लेके आओ, जब मैं प्रसन्न होऊंगा। आज मेरे छोटे से वामन भगवान जो है राजा बलि के यहाँ जा रहे हैं भीख मांगने के लिए, भिक्षा मांग। देखना भगवान भी क्या क्या नहीं करते अपने भक्तों के लिए। भीख मांगने के लिए जा रहे हैं राजा बलि के यहाँ पर। राजा बलि यज्ञ पे यज्ञ करे जा रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं राजा बलि के यहाँ। और मेरे वामन भगवान जो है आज राजा बलि के यहाँ पर भीख मांगने जा रहे हैं। द्वार पर जाकर खड़े हैं भगवान वामन। बड़ा सुंदर भाव है। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे तेरे द्वार खड़ा भगवान, हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे भगत भर
देख रे फूल गगन है सारा। डोल उठी सारी धरती देख रे डोला गगन है सारा। डोल उठी सारी धरती देख रे फूल गगन है सारा। डोल उठी सारी धरती देख रे डोला गगन है सारा। हर भेंट मांगने आया रे देखो, भेंट मांगने आया रे देखो, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। तू आज करे बाबा, तू आज करे बाबा, तेरी युग युग रहेगी शान, भगत बरदे झोली, भगत बरदे झोली, भगत भगत बरदे झोली। आज लुटा दे सर्वस अपना, मामूली कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मन ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना, मामूली कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मन ले कहना मेरा। देखो भगवान ना राजा बलि के यहाँ गए और भगवान राजा बलि के यहाँ भीख मांग रहे। हम लोग आपसे भीख मांग रहे हैं कि दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा लो, ये कर लो। भगवान भीख मांगने गए ये गांव के लिए और हम लोग यहाँ बैठकर आपसे बस इतना कह रहे हैं कि आप दोनों हाथ ऊपर कर लो और बस ताली बजा लो। अरे पूरी कथा तो महाराज जी कह रहे हैं, आपको भजन में तो ताली बजाना है। आप लोग ताली बजाते हो ना तो हमको थोड़ा आनंद भी आता है कथा कहने में। पीछे तक भैया, उधर पीछे जो बैठे और पीछे माता है बहने, सबसे पीछे उधर खूब के जाएगा पल में तेरा।